हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो आज है डेट 3 अक्टूबर और कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी न्यूज़ मीन्स इकोनॉमिक टाइम्स की डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। मीन्स अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन दोस्तों मुझे भी थोड़ी यहाँ पे मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपकी भी और से। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़। गोदरेज लुक्स टू लॉक इन टर्म्स टू ऑफ स्प्लिट्स ऑन लॉक। लुक्स टू लॉक यानी कि दोस्तों एक फैशन ब्रांड हो गया, और लॉक यानी कि गोदरेज का पहला काम ये था कि वो लॉक यहाँ पे बेचता था। मुंबई में जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राइम बढ़ गया था, तब ये लॉक बेचना इन्होंने चालू किया था, यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और लुक्स यानी कि फैशन ब्रांड हो गई वो सब। तो यहाँ पे गोदरेज एक यहाँ पे स्प्लिट आने वाला है, उसमें मीन्स यहाँ पे जो कंपनीज है उनका यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है। आप देख सकते हैं द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ बिजनेस verticals as diverse as engineering, appliances, security solution, agriculture products, real estate and consumer products, said the official cited above। तो यहाँ पे इनका बहुत ही बड़ा स्प्लिट होने वाला है। टोटल अभी मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1.76 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और उनका कंबाइंड रेवेन्यू 42,000 करोड़ है और कंबाइंड प्रॉफिट 4,000 करोड़ है, हम कह सकते हैं। तो जल्दी से ये स्प्लिट होगा तो मैं न्यूज़ कवर कर दूंगा। JSW in initial talk to cement deal with Heidelberg Materials। यहाँ पे दोस्तों JSW स्टील भी JSW सीमेंट भी यहाँ पे एक डील करने वाली है Heidelberg Materials से। जैसे ही अदानी यहाँ पे मीन्स कॉम्पिटिटर आ गया मर्जर करके, अदानी सीमेंट हम कह सकते हैं अब, जिसमें अंबुजा और एसीसी सीमेंट दो कंपनीज हैं, और यहाँ पे टोटल हम कह सकते हैं कि ये सेकंड बिगेस्ट सीमेंट इंडस्ट्री हो गई है, सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री हो गई है सीमेंट में। और यहाँ पे JSW सीमेंट भी अब यहाँ पे पार्टनरशिप डील कर सकता है हिडेलबर्ग मटेरियल्स के साथ। तो ये भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी ये डील होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़, ये तो पॉलिटिक्स आ गया दोस्तों, आज अच्छी न्यूज़ है वैसे। मुंबई टू गेट 1000 मेगावाट मोर पावर एज अदानी एनर्जी स्टेप्स इन। तो यहाँ पे दोस्तों मुंबई में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड यहाँ पे मुंबई फर्स्ट 400 kV कनेक्शन विद अ डबल सर्किट। ये सब बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे बस बेसिक सी न्यूज़ ये है कि अदानी एनर्जी अब मुंबई में यहाँ पे एक प्लांट खोलेगा, जिससे यहाँ पे 1000 मेगावाट एनर्जी पावर हम कह सकते हैं कि जनरेशन उससे होगा, और ये 400 kV यानी कि किलोवाट शायद होगा, तो यहाँ पे कनेक्शन होगा। तो ये अच्छी बात है कि अब मीन्स महाराष्ट्र में जहाँ ज़रूरत है मुंबई में, वहाँ ये जानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, पावर यूज़ ग्रो 10.7% अनयूजुअली मिड सितंबर। यहाँ पे दोस्तों द कंट्रीज पावर कंजम्पशन ग्रो 10.7%, और यूनिट्स आपको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो इसमें अब तो और ज़्यादा होगा क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो इसमें पावर कंजम्पशन और भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट मंथ आप देख सकते हैं कि ये और भी यहाँ पे बढ़ सकता है। ग्रोइंग कार मार्केट फ्यूल्स पेट्रोल डीजल कंजम्पशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार की मार्केट है, तो हमने ऑटोमोबाइल का तो देखा ही है कि कैसे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रही है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। टाटा मोटर्स ने भी यहाँ पे दोस्तों ईवी मार्केट में यहाँ पे अपना ग्रोथ यहाँ पे 57% से उनका ग्रो हुआ है। मीन्स जो टोटल सेल्स है उनकी ईवी सेगमेंट में 57% से ग्रो हुई है। तो हम कह सकते हैं कि विथ ग्रोइंग कार मार्केट कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कुड बी इंक्रीज। यहाँ पे पेट्रोल सेल्स राइज 5.6%, डीजल अप बाई 2.5% इन द मंथ ऑफ सितंबर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। टी आउटपुट डिप्स 4% टू 178 मिलियन kg इन अगस्त। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट वाइज थोड़ा सा दिया है, बस इसमें ज़्यादा न्यूज़ हम कह सकते हैं कुछ है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़, ऑयल प्राइस टू हाई, इंडिया कॉल्स फॉर हाई प्रोडक्शन बाय ओपेक प्लस। तो ये जो इकोनॉमिक्स वाले बंदे होंगे उनको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है और जिनको इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी यहाँ पे कम नॉलेज है उनको मैं समझा देता हूँ। थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान रखना चाहिए। ये होता है डिमांड का दोस्तों, ये होता है सप्लाई का। डिमांड और सप्लाई यहाँ पे मीट करती हैं, वही इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, यहाँ पे प्राइस सेट होता है।
तो यहाँ पे क्या कहा है, ऑयल प्राइस आर टू हाई। इंडिया ने कहा है कि ऑयल प्राइस यहाँ पे बहुत ही हाई है, तो इंडिया कॉल्स फॉर हायर प्रोडक्शन बाय ओपेक प्लस। ओपेक प्लस आपने सुना ही होगा, जो कंट्रीज है ऑयल प्रोडक्शन वाली, वो सब यहाँ पे उनका एक कार्टेल है। तो यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि आप प्लीज़ हायर प्रोडक्शन करें, तो ताकि प्राइस कम हो जाए। तो कैसे दोस्तों, हायर प्रोडक्शन यानी कि आप सप्लाई बढ़ा दो। सप्लाई हमने जैसे कि यहाँ पे बढ़ा दी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस यहाँ पे पहले जैसे कि $100 था, तो कम होकर हो गया $70। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो हमारा प्राइस क्या हो गया, कम हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे इंडिया वही डिमांड यहाँ पे कर रहा है कि आप प्लीज़ प्रोडक्शन बढ़ा दो, ताकि यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाए, तो ताकि मीन्स सभी जगह पे इन्फ्लेशन यहाँ पे नॉर्मल रहे। तो इस न्यूज़ में यही था, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ET मार्केट्स, फ्यू रीजन्स फॉर FPIs टू बी बुलिश इन अक्टूबर। तो दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे ये न्यूज़ बोल रही है कि अक्टूबर में शायद इंडिया में यहाँ पे बहुत ही कम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आ सकते हैं, तो यहाँ पे आउटफ्लो होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजिंग ऑयल प्राइस, US यील्ड्स एंड स्ट्रॉन्ग डॉलर अमंग रीजन फॉर रिस्क एवर्जन इन EMs। यहाँ पे जो इंडिया का जो रुपी है वो यहाँ पे डॉलर के सामने बहुत ही यहाँ पे लूज दिख रहा है, डॉलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम हो सकती है, और ऑयल प्राइस तो राइज कर ही रहे हैं। तो ये देखते हैं हम नेक्स्ट मंथ में क्या डेटा आता है, तो आप थोड़ा सा उससे लिंक कर लेना कि क्या ये न्यूज़ सच थी या मीन्स ऐसे ही यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज़, Waaree plans $350 million IPO fundraise, target $3 billion valuation। तो अप्रोक्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 11 to 12% यहाँ पे स्टेक सेल कर रहे हैं। तो सोलर पैनल मेकर वारी एनर्जी, तो एक सोलर पैनल मेकर है, द बिगेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो थोड़ी सी बेसिक न्यूज़, तो उन्होंने 300 to 350 मिलियन डॉलर यहाँ पे फंड रेज का टारगेट रखा है। बस ये बेसिक सी न्यूज़ थी। तो अब फिर सेबी के पास ये DRHP फाइल करेंगे, फिर सब डेट्स आएगी, वो सब भी हम न्यूज़ में कवर कर देंगे। ये सब न्यूज़ इतनी रेलेवेंट नहीं है। ओके, ये दो है। एडलवाइज सीज अ बूम इन प्राइवेट क्रेडिट मार्केट, रेजेस 8,000 CR फॉर थर्ड फंड। दोस्तों एडलवाइज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एसेट मैनेजर है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे मीन्स इनके बहुत ही अच्छे से म्यूचुअल फंड्स है। तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रमोशन तो नहीं कर रहा, लेकिन सच में इनके थोड़े से अच्छे म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अपनी रिसर्च करके ही करना जो भी करना है। तो यहाँ पे उन्होंने मार्केट से टोटल 8,000 करोड़ यहाँ पे रेज कर लिए है, और वो भी इनके मीन्स थर्ड फंड है। तो फर्स्ट सेकंड में भी इन्होंने कुछ रेज किया होगा, तो ये थर्ड फंड में उन्होंने 8,000 करोड़ यहाँ पे रेज कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। डीमर्जर अनलाइकली टू बेनिफिट वेदांता स्टॉक इन नियर टर्म। तो यहाँ पे डीमर्जर यहाँ पे वेदांता के स्टॉक को यहाँ पे बेनिफिट नहीं कर सकता, ऐसा ये न्यूज़ में। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि डीमर्जर से उनको फ़ायदा होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर कंपनी का डीमर्जर होता है तो यहाँ पे फंड रेज करना आसान हो जाता है। क्योंकि एक कंपनी जैसे कि मान लें कि एक मेरा बिजनेस है टोबैको का, मान लेते हैं टोबैको का, और एक मेरा बिजनेस है होटल का। तो मुझे मीन्स ये पहले एक मर्ज एंटिटी है, तो मुझे फ़ंड चाहिए इसके लिए, लेकिन इस बिज़नेस के मुझे फ़ंड चाहिए होटल बिज़नेस के लिए, लेकिन मेरा साथ में ये भी बिज़नेस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बैंक से वो हिचकिचाएगी कि इनको फ़ंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर फिर डिफ़ॉल्ट टाइप हुआ तो यहाँ पे ये शो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टोबैको का बिज़नेस मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों। इसीलिए ये बैलेंस शीट में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कुछ दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ऐसे अगर ये डिफरेंट एंटिटी होती तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि होटल बिज़नेस यहाँ पे बहुत ही वर्स्ट यहाँ पे चल रहा है, और टोबैको का बिज़नेस यहाँ पे बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो अगर ये दोनों अलग अलग होंगी तो हमें ये पता चल जाएगा, और इन्वेस्टर्स में भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वेदांता हुई अभी 6 मीन्स ऑफिशियल न्यूज़ तो आई गई है कि 6 एंटिटीज़ में यहाँ पे डीमर्जर हो रहा है। देखते हैं। बैंक्स प्रपोज ईजिंग टॉप अप ऑफ स्टडी लोन्स। यहाँ पे
दोस्तों ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है कि स्टूडेंट सीकिंग एन एडिशनल लोन फॉर हाई स्टडीज़ में स्टैंड टू बेनिफिट इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स अ प्रपोजल सबमिटेड बाय बैंक्स टू रीक्लासिफाई द फर्स्ट अनपेड एजुकेशन लोन एज स्टैंडर्ड एंड टू एक्सटेंड द रीपेमेंट पीरियड। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और थोड़ा सा इनको पेरेंट्स को भी यहाँ पे रिलीफ है कि जो स्टूडेंट्स ने लोन ले रखी है या फिर अब लेंगे तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ईज हो जाएगा अगर आरबीआई बैंक्स के प्रपोजल को मानती और थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं डेटा आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन्स यहाँ पे कितने बटे ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ आप कह सकते हैं कि इतने यहाँ पे लोन गिवन है बाय बैंक्स। नेक्स्ट न्यूज़ के 2-3 न्यूज़ अब बची होगी जियो रेज क्लोज टू $2 बिलियन ऑफशोर लोन। तो दोस्तों जियो ने यहाँ पे $2 बिलियन का लोन लिया है ऑफशोर यानी कि ओवरसीज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर से, यहाँ पे फॉरेन एंटिटीज से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल से यहाँ पे $2 बिलियन वर्थ ऑफ लोन यहाँ पे लिया है। और थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं मीन्स एक्सपर्ट ने वो क्या बोला, जेफरीज ये इंस्टीट्यूशन ने क्या बोला। तो रिसेंट जियो डील यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कंपनी रेज नियर $2 बिलियन ऑफशोर लोन और इसने पहले मीन्स जियो ने पहले भी यहाँ पे ये लोन रेज किया था। तो अब वापस इन्होंने $2 बिलियन ऑफशोर का लोन यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे अरेंजर हम कह सकते हैं कौन था, HSBC था, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। के नेक्स्ट न्यूज़ तो ये एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये लावा आइज 10% मोबाइल मार्केट शेयर इन 2 ईयर्स। तो दोस्तों ये इंडिया की ब्रांड है हम कह सकते हैं। तो अंडर 30,000 के प्राइस सेगमेंट में यहाँ पे उनका मार्केट शेयर नेक्स्ट 2 ईयर्स में यहाँ पे 10% हो सकता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है। व्हाट्सएप बैन्स ओवर 7 मिलियन अकाउंट्स इन ऑगस्ट। बेसिक सी न्यूज़ है। माइक्रोसॉफ्ट CEO नडेला कॉल्स गूगल मोबाइल सर्च आर्ग्यूमेंट बोगस। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने गूगल के मोबाइल सर्च आर्ग्यूमेंट को एक बोगस कहा है, मीन्स बोगस टर्म से यहाँ पे संबोधित किया है। ओके तो एक और न्यूज़ शायद बची है, देखता हूँ, नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज वैसे कम न्यूज़ थी लेकिन बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और लिंक्डइन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।